और अब बात करते हैं बिहार की। बिहार के सीएम नीतीश कुमार फिर यात्रा करेंगे। 16 जनवरी से नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा की शुरुआत होगी। बड़ी बात यह कि विधानसभा चुनाव में जीत के बाद ये उनकी पहली यात्रा है। नीतीश कुमार इसके पहले भी बिहार की कई यात्राएं करते रहे हैं, तो ये यात्राएं पहले भी हो चुकी है और उसे अलग अलग नाम दिया जाता रहा है। इस बार नीतीश कुमार ने यात्रा का नाम समृद्धि यात्रा रखा है। महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव के लिए धुआंधार तरीके से प्रचार जारी है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने इस चुनाव के लिए रविवार को मुंबई में एक संयुक्त रैली की, तो वहीं महायुति ने बीएमसी चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। उद्धव ठाकरे ने रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी के हिंदुत्व के प्रति समर्पण पर सवाल उठाए, तो वहीं राज ठाकरे ने आरोप लगाया कि बीजेपी धर्म और जाति के नाम पर लोगों को गुमराह करना चाहती है। ठाकरे बंधुओं ने कहा कि मुंबई के सामने आ रहे खतरे के कारण उनका राजनीतिक पुनर्मिलन हुआ है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्होंने और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने मराठी मानुष, हिंदुओं और महाराष्ट्र के लिए अपने मतभेदों को भुला दिया है। उल्लासनगर में बीजेपी उम्मीदवार राजू दुर्ग और शिवसेना शिंदे गुट के बीच प्रचार के दौरान झड़प हो गई। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और एक दूसरे के खिलाफ उग्र हो गए। नौबत हाथापाई तक आ गई। राजू दुर्ग ने आरोप लगाया कि वे प्रचार कर रहे थे, तभी वहां शिंदे गुट के कार्यकर्ता आ पहुंचे। पीछे आने के बाद वो साइड के उधर रोड है, उधर ऑफिस है उनका, तो उन लोग हमारे पीछे घोषणाबाजी देने लगे। तो घोषणाबाजी देने के बाद हम लोग ने भी घोषणाबाजी चालू किया। हमने भी जय श्री राम के नारे लगाए। वहीं नंदुरबार में देर रात शिवसेना शिंदे गुट के नेता और अमलनेर के पूर्व विधायक शिरीष चौधरी के घर अज्ञात हमलावरों ने जमकर पथराव किया। ये घटना तब हुई जब शिरीष के बेटे को नंदुरबार नगर पालिका का उपाध्यक्ष चुना गया। चौधरी ने कहा कि हमले में पेट्रोल बम का भी इस्तेमाल किया गया है और उनके घर को जलाने की कोशिश की गई। इससे पहले कल महायुति ने मुंबई नगर निगम चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे मौजूद रहे। महायुति के घोषणा पत्र में परिवहन सुधार, महिलाओं की सुरक्षा और मुंबई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहर बनाने पर जोर दिया गया है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर चिंता व्यक्त की है। देवकीनंदन ने कहा है कि हिंदुओं का वोट सब चाहते हैं, लेकिन मरते हुए हिंदुओं का सपोर्ट कोई नहीं करता। हमारे लिए लोग कहते हैं कि महाराज लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये कैसे बाबा है? हमारी बहन बेटियों की इज्जत उतरती रहे, हमारे बच्चे जिंदा जलते रहे और हम बाबा बन के राम 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 करते रहे, ये ठीक है? हम अपने समाज को जला नहीं सकते। कई लोग अपने समाज को जला के हमारे समाज को जलाने का काम कर रहे हैं और हम अपने समाज को जगा के बचाने का भी काम नहीं कर सकते। ये कैसी सेकुलरता है? जरा कृपा करके बताइए। ये सेकुलरता, कोई जलाता रहे तुम बचाओ भी ना। आज बांग्लादेश में जैसी दुर्दशा है, हम हिंदुओं का वोट सबको चाहिए, लेकिन मरते हुए हिंदुओं का सपोर्ट कोई क्यों नहीं करता? हमारे मन में ये प्रश्न है। और सपोर्ट करे न करे, लेकिन हमें अपने आप को बचाना है। ये हमारा संकल्प, हमारा प्रण होना चाहिए। तभी हम लोग आगे बढ़ सकेंगे, तभी हम लोग जीवित रह सकेंगे। बढ़ते आगे। ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल के डेलीगेशन ने दिल्ली में एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की। ये डेलीगेशन काउंसिल के चेयरमैन हजरत सैयद नसरुद्दीन चिश्ती के नेतृत्व में आया था। रिपोर्ट दिखाते हैं। सूफी परंपरा राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सौहार्द को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल देखने को मिली। जब इंडिया इस्लामिक सेंटर में आयोजित प्रेस मीट से पहले हजरत सैयद नसरुद्दीन चिश्ती के नेतृत्व में एक डेलीगेशन ने अजीत डोभाल से मुलाकात की। इस दौरान सूफीमत की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक भूमिका पर चर्चा हुई। हजरत सैयद नसरुद्दीन चिश्ती अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख के उत्तराधिकारी हैं। डेलीगेशन में देश भर की कई दरगाहों से जुड़े प्रमुख सज्जादानशीन शामिल थे।